बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर क्रिएशन के साथ हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था। वो इंडिया के जो है वो एक चैनल था, वो वावेला कर रहा था कि अफ़गानिस्तान ने जो है वो काबल के शहर के अंदर जो नया एक नक्शा बना है, उस नक्शे के अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान को बड़ा करके दिखाया गया है और जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं या ईरान के कुछ इलाके हैं वो अफ़गानिस्तान में दाखिल करके दिखाए गए हैं। और उसके अलावा जो है जितना भी उसमें मकबूजा कश्मीर है, सारा आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के जितने भी इलाके हैं वो पाकिस्तान में दिखाए गए हैं। और उसमें वो वावेला कर रहा था, देखें जी, एक तरफ तो अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ तजारत के वादे कहते हम करेंगे और अच्छे तल्लुकात करेंगे, और दूसरी तरफ ये देखें जी काबल के एक चौक के मेन चौक के अंदर जो नया नक्शा बनाया है अफ़गानिस्तान का, वो बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये चीज़ आप जो है ना वो वावेला ना, छोटी छोटी बातों पे वावेला ना किया करें। तो ये तो पाकिस्तान को भी 2020 में इंडिया ने और इसराइल ने और दूसरे पाकिस्तान के दुश्मनों ने मिलकर पाकिस्तान को बांटा हुआ था कि आधा जो है वो पाकिस्तान को हम जो है वो इंडिया को दे देंगे और आधे पाकिस्तान पर हम खुद कब्जा कर जाएंगे। तो ये चीज़ें, नक्शे जो है वो नक्शे बनाने से कुछ नहीं होता, वो जो भी वो कर ले। तो बात है फितरत की। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि फितरत आगे क्या नज़र आ रहा है, जो मैं थोड़ी सी उस पर वजाहत करना चाहता हूँ। वो फितरत से मुझे याद आ गया, एक हमारे शायर मशरक का शेर है कि फितरत के असूलों की करता है निगहबानी, बंदे कोसार या बंदे रेगिस्तानी। तो आप घबराएं ना, फितरत के जो असूलों को निगहबानी करने वाले वो कर लेंगे। बहरहाल ये चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो 2020 आ गया है और ये 2020 में पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिटाया हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान उसी तरह जो है वो दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, लेकिन उसके जो आलाकार हैं, मतलब जो कुफरिया ताकतों के आलाकार पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों में भी है, वो दूसरे लोगों जगहों पे भी है। तो इसकी मैं वजाहत में नहीं जाना चाहता, वो सब कुछ सामने आ रहा है। पाकिस्तान डिफाल्टर हो रहा है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए। यहाँ से जितने भी पाकिस्तान के जो ज़खायर थे पाकिस्तान के, बाकी पाकिस्तान के जितना भी माल था वो यहाँ से बनाया और उड़ा के उन दूसरे मुल्कों में, कोई स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, किसी के इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, किसी के अमेरिका में पड़ा हुआ है। तो वो सारे का सारा जितना भी यहाँ से माल पाकिस्तान का भी और वाम से भी इकट्ठा किया हुआ और जो कर्जे लिए हुए वो भी ये लोग हड़प करके अपने इन्होंने बाहर उन्हीं मुल्कों के अंदर दोबारा फिर वो सारा कुछ जमा कर दिया है, उन्हीं बैंकों में जमा है सब कुछ इनका। तो ये सारे के सारी ये चीज़ें जो है, लेकिन मुझे एक फितरत की जो मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जितना भी ये अगर अफगानिस्तान का एरिया लगा ले या पाकिस्तान के जो है वो जितना भी इलाके इसमें साथ वो है शुमाली इलाका जात, तो ये एक इधर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसराइल इन्वेस्टमेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मोदी ने जो पिछले दिनों कहा है कि मैं बहुत सारा पैसा कश्मीर में देने लगा हूँ, मैं इतना कश्मीर में पैसा लगाने लगा हूँ कि कश्मीरी खुश हो जाएंगे। भाई देखें, कश्मीरी आपके पैसों से खुश नहीं होंगे। कश्मीरियों का अपना ईमान बचाना है, उसको अपना दीन बचाना है और अपनी ज़मीन बचानी है। वो आप यहूदियों के और जो है वो बनिए के जितने भी प्रोग्राम हैं उनके धोखे में वो नहीं आने वाले हैं। तो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि वहाँ पर इसराइल के जो प्रोग्राम, इसराइल को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जो जगह दी जा रही है, इन्वेस्ट के लिए जो मकबूजा कश्मीर के अंदर यहूदियों को बड़ी तादाद में दाखिल किया जा रहा है। जो राफेल राष्ट्रीय जो इंडिया के यहूदी है वहाँ वो फौज सारी की सारी अंदर दाखिल की जा रही है मकबूजा। और यहाँ पर आप जो
महीना पूरा कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर जमा करते रहे फौज को, और अब मुसलसल 10 दिन हो गए हैं और आप अब इसको इशू को उठा के जंग की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप अपनी तरफ देखें, इंडिया वाले अपनी तरफ देखें और दूसरे लोग अपनी तरफ हम क्या कर रहे हैं। अब आप अगर ये कह रहे हो कि हमने शुमाली इलाका जात भी लेना है और जो आज़ाद कश्मीर है उस पर भी हमला करके हमने इन इलाकों को कंट्रोल करना है, तो अगर आप ये ख्वाहिश करेंगे तो मैं आपको मुस्तकबिल में बता दूं कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जो मुस्तकबिल का नक्शा जो नज़र आ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान के पास अगरचे इन्होंने हुक्मरान जितने भी हैं या हमारे जितनी बेईमान सियासी पार्टियां हैं, बेदीन कुफर से मिली हुई पार्टियां, और कहते हैं कि किसी मुल्क का तबाह करना हो तो वहाँ करप्शन आम कर दो, कि आम आदमी से लेकर एक अदारे के लोगों को और सियासतदानों को और वहाँ के लोगों को खरीदना जो है वो बड़ी आसान हो जाए। तो आप जितना भी यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से नक्शा है वो यही है कि इन इलाकों में जब जंग शुरू होगी, आप कश्मीर में कब्जा करने की कोशिश करोगे तो फिर इधर से इंडिया से भी तहरीकें उठेगी और आप जितना चाहें उनको लालच दे ले, वो तहरीकें आपके साथ नहीं मिलेगी। वो तहरीकें उठ खड़ी होगी और फिर जो है एक तवील, आप अगर जंग तवील होगी तो उसमें इंतहाई नुकसानात आपके भी होंगे और पाकिस्तान के भी होंगे। पाकिस्तान हथियार नहीं फेंकेगा, पाकिस्तान को अल्लाह ऐसे हुक्मरान दे देगा, ऐसा हुक्मरान दे देगा। मिसाल के तौर पे मुझे जो नज़र आ रहा है कि राजपूत यानी पाकिस्तान का जो सरबराह इस जंग के अंदर जो उभरेगा वो राजपूत होगा और वो खुद को हिंदुस्तानी कहता होगा, और वो पाकिस्तानी जो होगा, राजपूत पाकिस्तानी जो हुक्मरान होगा, वो उसको ऐसे ऐसे काम करेगा कि हिंदुस्तान के राजपूत भी उसको कहेंगे कि काश ये हिंदुस्तान का हुक्मरान होता और ये हिंदुस्तानी राजपूत हिंदुस्तान का ही, ये पाकिस्तान का हुक्मरान ना होता बल्कि ये पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का हुक्मरान होता। ये ख्वाहिश करेंगे इंडिया के हिंदू भी, राजपूत ये ख्वाहिश करेंगे। उसके जुर्रत और बहादुरी और उसके जो है वो रहनुमाई और उसकी लीडरशिप को देखकर जो है वो उसके जो है पाकिस्तान को जो वो जितनी ताकत पहुंचा देगा कि ये भी लोग ख्वाहिश करेंगे कि इंडिया पर भी ये आदमी हुकूमत करे। तो वो जो राजपूत होगा इंडिया पर जो भी फिर मुस्तकबिल में फिर जब ये सुलह कराएगा इंडिया के जो बाकी मादा इलाके होंगे कि भाई आप अपना हिंदुस्तान का वजूद कायम रखो, मैं आपकी सुलह कराता हूं, जंग को छोड़ो, सुलह करो। तो जब वो सुलह होने लगेगी तो इंडिया की पुश्त के ऊपर जो जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और ये ऐसे लोग जो पीछे से बैक जो फौजें उसकी दाखिल की होगी, उन्होंने जो इसको फौजी लिहाज से, असले के लिहाज से पीछे से जो बैक कर रहे होंगे, तो वो झगड़ पड़ेंगे कि हम सुलह नहीं करेंगे बल्कि हम लड़ेंगे और हम पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे। तो वो उस वक्त इंडिया को ये मालूम हो रहा होगा कि हमारे ऊपर जो है अब जापान और ऑस्ट्रेलिया हुकूमत करेगा, हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है फिर वो सुलह करेंगे और ये फिर हिंदुस्तानी राजपूत जो पाकिस्तान के ऊपर जो मुसलमान होगा, वो मुसलमान जो पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा होगा, वही हिंदुस्तानी राजपूत वो मुसलमान जो है वो फिर हिंदुस्तान को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा और वहाँ से इस ऑस्ट्रेलिया की और अंग्रेज़ों की, यहूदियों की फ़ौजों को निकाल कर पूरे इंडिया को जो है वो आज़ाद कर देगा। अमेरिका से जो उनका राज यहाँ पे ताज़ीरात हिंद चल रही है, अंग्रेज़ों का राज अभी भी चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान पर, और इंडिया और पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों का राज और अंग्रेज़ों की मदाखलत ख़त्म हो जाएगी और फिर दोनों मुल्क जो है एक बहुत बड़ी
छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत हिंदुस्तान रह गया होगा वो भी बड़ा तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी पूरी फिर दुनिया के ऊपर जो है इंशाअल्लाह बेज़िनिल्लाह इसको फिर दुनिया मानेगी और पाकिस्तान फिर खिलाफत उस्मानिया के लिए बढ़ेगा और फिर 3 बर्रे आज़मों पर जो खिलाफत उस्मानिया थी उसको फिर पाकिस्तान, तुर्की और अरब, और पहला हुक्मरान पाकिस्तान से होगा उस बहुत बड़ी रियासत का, फिर तुर्की से होगा और ऐन मुमकिन हो तैयब एर्दोगान का बेटा ही हो, और फिर उस अरबों से खलीफा होगा। यानी ये तो है मतलब एक मुसलसल एक इलेक्शन कर ले या मुशावरत कर ले, जैसे भी होगा ये बहुत बड़ी पावर बन के फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह बनकर मुसलमान एक उभरेंगे, खिलाफत उस्मानिया जब कायम हो जाएगी।